फिलहाल हमारे साथ पानीपत के वार्ड नंबर 15 से सदस्य है, पार्षद है प्रियंका तोमर। प्रियंका जी, आज बैठक में आप शामिल हुए और क्या कुछ अंदर हुआ, बताइए एक बार जरा। मीटिंग में नॉर्मल एजेंडा डिस्कस किया गया कि पीछे क्या हुआ और आगे कैसे कार्य करने हैं, क्या विकास कार्य है, क्या बजट है और सारा कुछ डिसाइड हुआ। मतलब एक ओपन डिस्कशन था जिससे जो भी पूछना हो, हर तरह के अधिकारी मौजूद थे, कुछ आ पाए कुछ नहीं आ पाए। जो आ पाए उनसे हम ओपनली डिस्कस कर सकते थे कि भाई ये पब्लिक में इश्यूज हैं, इनको ये प्रॉब्लम है, ये कैसे सॉर्ट होगी, इसके लिए कहाँ जाना चाहिए या कोई कैंप लगेगा। ये सब कुछ एक ओपन डिस्कशन हो रहा था। किसी को कुछ सुझाव देना हो तो वो दे सकता था, किसी को कुछ चाहिए डिमांड हो वो कह सकता था, ऐसा। आपने भी कुछ सवाल उठाए, एक दो प्रश्न किया आपने। हाँ, एक तो मैंने उनसे लिस्ट मांगी कि जो हमारा, जैसे हमसे पहले भी जो जिला परिषद रह चुके हैं, वो जो कार्य कर रहे थे या जो नहीं हो पाए वो कहाँ तक उसका पहुंचा है, क्या उसका था, पूरा एक डिटेल्ड लिस्ट मांगी है मैंने उन कार्यों की जो हो चुके हैं या जो पेंडिंग है उनकी, ताकि हम उन पे आगे विचार कर सके, अगर करने योग्य हैं तो हम करेंगे। एक तो ये लिस्ट मांगी थी। दूसरा मैंने उनसे पूछा था कि शिक्षा के लिए अगर हम आगे बढ़ना चाहें तो हम अगर अपने गांव में जो जो मतलब हमारे वार्ड में गांव आते हैं उसमें अगर हम लाइब्रेरी खोलना चाहें तो हम कैसे प्रोसेस करें, क्या करें, उसका क्या प्रोसीजर है और किसके पास जाना होगा, क्या उसकी बजटिंग है, कितना उसको फंड एलोकेट किया गया है, ये सब कुछ। कितने पार्षद आप अंदर मौजूद थे? ऑलमोस्ट सारे ही थे आज तो। क्या सभी, मुझे जो जानकारी मिली है कि सिर्फ आपने एक दो सवाल किए, बाकी सब के सब तो चुप भी लगाए बैठे रहे। फीमेल्स में तो मैंने ही किए, बाकी मेल्स एक दो क्वेश्चन कर रहे थे, जिसको रोडवेज में जो दिक्कत थी, जो भी जिसकी थी कंप्लेन। और एक मेरे ही तरह एक ने और लिस्ट मांगी थी, एक पार्षद ने और लिस्ट मांगी थी कि भाई क्या काम कहाँ पेंडिंग है। क्या कुछ समस्याएं आ रही है आपको काम करने में? फिलहाल कुछ करवा पा रहे हैं? ठीक है, आपने शपथ अभी ले ली, काफी वक्त भी निकल चुका है चुनाव के बाद। अभी तो सर यही है, पहले तो हम गो थ्रू करेंगे ना कि जो कार्य जहाँ जहाँ पे छोड़े थे, एक बार लिस्ट आ जाए, उसको देखते हैं हम क्या कंटिन्यू करेंगे, जो हमें अच्छा लगेगा जनहित में वो हम करेंगे। अभी तो उस लिस्ट का मैं वेट कर रही हूँ जो मुझे मिल जाएगी होपफुली, फिर प्रोसेस करेंगे। ई टेंडरिंग को लेकर, ई टेंडरिंग का मतलब है कि 2 लाख रुपए तक का काम आप करवा सकते हैं। 2 लाख से ऊपर का कोई भी काम होगा तो आपके अधीन नहीं होगा। वो ई टेंडरिंग से अधिकारी उसको सुनिश्चित करेंगे। अधिकारी एसडीओ की बात करें, एक्शन की बात करें, तो क्या लगता है भी आपको आने वाले समय में परेशानी आएगी, आप खुल के काम नहीं कर पाएंगे? हाँ, मतलब डेफिनेटली वर्क तो थोड़ा हैम्पर होता ही है। एक तो काम हम अपने हाथ से खुद करें, एक थोड़ा परमिशंस ले, डोर टू डोर जाएं, रिक्वेस्ट करें, पर चलो जो भी है हम प्रोसेस तो करेंगे ही। मतलब मेहनत करेंगे, देखते हैं फल जैसा होगा। जिस उम्मीद से, जिस आशा से आप राजनीति में आए हैं, और हालांकि पहली बैठक थी, अभी टाइम पूरे 5 साल पड़े हैं, भाई लगता है भाई वो आपका जो एम है, वो लक्ष्य है, वो वहां तक पहुंचेंगे, पार हो पाएगा? आज की डिस्कशन से माहौल ओके लगा कि प्रोसेस कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो सीनियर अधिकारी हैं वो जनहित को लेके काफ़ी सीरियस लगे। जो भी मतलब स्पीच देते हैं और जो भी सीनियर अधिकारी उस समय वहाँ मौजूद रहते हैं, सब एक पॉजिटिव एटीट्यूड से आते हैं और हर क्वेरीज को आंसर करते हैं। तो मुझे उम्मीद है मुझे अच्छा सपोर्ट मिलेगा। प्रियंका तोमर के जहन में कौन से वो 2-3 काम है बड़े बड़े कि आप अपने जो वार्ड नंबर 15 में कौन कौन से वो गांव है जहां पर 2-3 काम आपने सोच रखे कि सबसे पहले प्राथमिकता इनको देनी है, प्रायोरिटी पे इनको रखना है? सर ऐसा है, अभी के लिए हमारी प्रायोरिटी एक तो एजुकेशन है, जिसके लिए हम लाइब्रेरी खोलना चाहेंगे। जो 5 गांव हमारे अंडर आते हैं उन सब में एक एक लाइब्रेरी, मतलब जगह वगैरह का करके और जो भी फंड उसमें है वो इन्वेस्ट करके एक अच्छी लाइब्रेरी का सेटअप करें, जहाँ फीमेल्स भी जा सके और वो बंदा भी जा सके जो अफोर्ड नहीं कर सकता हर बुक्स। एक तो यही है, और एक ओपन जिम है मेल फीमेल्स के लिए, जो मतलब हेल्थ फ्रीक्स है, जिनको हेल्थ में इंटरेस्ट है कि हाँ हमें हेल्थ में कुछ अचीव करना है, या आजकल तो स्पोर्ट्स में भी इतना हो गया है हेल्थ को लेके कि उसमें भी आपके अलग अलग ही मेडल विनर्स चलते हैं और पीपल डू। हाँ जी, तो एक हेल्थ के लिए भी हम करना चाहेंगे कि जिम खोलना चाहेंगे। चलिए, तो हालांकि पहले जो जिला परिषद को माना जाता था कि गांव के अंदर बेंच रखवाने तक ही जो जिला परिषद के सदस्य थे सिर्फ बेंच तक ही रखवा पाते थे, लेकिन जैसा प्रियंका तोमर ने बताया कि इनकी प्राथमिकता है कि गांव में जो इनके वार्ड के अंदर 5 गांव हैं, 5 गांव के अंदर ये लाइब्रेरी शुरू करे ताकि जो बच्चे हैं वहां पर पढ़ाई कर सके, किताबों के बारे में जान सके। दूसरा, ओपन जिम खोलने की इन्होंने एक उम्मीद जताई है कि अगर इनको ठीक ढंग से काम करने दिया, जो इनकी इच्छा है कि भाई वो ओपन जिम जरूर खोलना चाहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। पानीपत के लघु सचिवालय में आज जिला परिषद के सदस्यों की पहली बैठक थी और फिलहाल हमारे साथ पानीपत के वार्ड नंबर 15 से सदस्य है, पार्षद है प्रियंका तोमर। प्रियंका जी, आज बैठक में आप शामिल हुए
और क्या कुछ अंदर हुआ, बताइए एक बार जरा। मीटिंग में नॉर्मल एजेंडा डिस्कस किया गया कि पीछे क्या हुआ और आगे कैसे कार्य करने हैं, क्या विकास कार्य है, क्या बजट है और सारा कुछ डिसाइड हुआ। मतलब एक ओपन डिस्कशन था जिससे जो भी पूछना हो, हर तरह के अधिकारी मौजूद थे, कुछ आ पाए, कुछ नहीं आ पाए। जो आ पाए उनसे हम ओपनली डिस्कस कर सकते थे कि भई ये पब्लिक में इश्यूज़ हैं, इनको ये प्रॉब्लम है, ये कैसे सॉर्ट होगी, इसके लिए कहाँ जाना चाहिए या कोई कैंप लगेगा। ये सब कुछ एक ओपन डिस्कशन हो रहा था। किसी को कुछ सुझाव देना हो तो वो दे सकता था, किसी को कुछ चाहिए, डिमांड हो वो कह सकता था, ऐसा। आपने भी कुछ सवाल उठाए, एक दो प्रश्न किया आपने। हाँ, एक तो मैंने उनसे लिस्ट माँगी कि जो हमारा जैसे हमसे पहले भी जो जिला परिषद रह चुके हैं, वो जो कार्य कर रहे थे या जो नहीं हो पाए, वो कहाँ तक उसका पहुँचा है, क्या उसका था? पूरा एक डिटेल्ड लिस्ट माँगी है मैंने उन कार्यों की, जो हो चुके हैं या जो पेंडिंग हैं, उनकी, ताकि हम उन पे आगे विचार कर सकें, अगर करने योग्य हैं तो हम करेंगे। एक तो ये लिस्ट माँगी थी, दूसरा मैंने उनसे पूछा था कि शिक्षा के लिए अगर हम आगे बढ़ना चाहें तो हम अगर अपने गाँव में जो मतलब हमारे वार्ड में गाँव आते हैं, उसमें अगर हम लाइब्रेरी खोलना चाहें, तो हम कैसे प्रोसेस करें, क्या करें, उसका क्या प्रोसीजर है और किसके पास जाना होगा, क्या उसकी बजटिंग है, कितना उसको फंड एलोकेट किया गया है, ये सब कुछ। कितने पार्षद आप अंदर मौजूद थे? ऑलमोस्ट सारे ही थे आज तो। क्या सभी, मुझे जो जानकारी मिली है कि भी सिर्फ आपने एक दो सवाल किए, बाकी सब के सब तो चुप भी लगाए बैठे रहे। फीमेल्स में तो मैंने ही किए, बाकी मेल्स 1-2 क्वेश्चन कर रहे थे, जिसको रोडवेज़ में जो दिक्कत थी, जो भी जिसकी थी कंप्लेन। और एक मेरे ही तरह एक ने और लिस्ट माँगी थी, एक पार्षद ने और लिस्ट माँगी थी कि भई क्या काम कहाँ पेंडिंग है। क्या कुछ समस्याएं आ रही है आपको काम करने में? फिलहाल कुछ करवा पा रहे हैं? ठीक है, आपने शपथ ले ली, काफी वक्त भी निकल चुका है चुनाव के बाद। अभी तो सर यही है, पहले तो हम गो थ्रू करेंगे ना कि जो कार्य जहाँ-जहाँ पे छोड़े थे, एक बार लिस्ट आ जाए, उसको देखते हैं हम क्या कंटिन्यू करेंगे, जो हमें अच्छा लगेगा जनहित में, वो हम करेंगे। अभी तो उस लिस्ट का मैं वेट कर रही हूँ, जो मुझे मिल जाएगी होपफुली, फिर प्रोसेस करेंगे। ई टेंडरिंग को लेकर, ई टेंडरिंग का मतलब है कि 2 लाख रुपए तक का काम आप करवा सकते हैं। 2 लाख से ऊपर का कोई भी काम होगा तो आपके अधीन नहीं होगा। वो ई टेंडरिंग से अधिकारी उसको सुनिश्चित करेंगे। अधिकारी एसडीओ की बात करें, एक्शन की बात करें, तो क्या लगता है भी आपको आने वाले समय में परेशानी आएगी, आप खुल के काम नहीं कर पाएंगे? हाँ, मतलब डेफ़िनेटली वर्क तो थोड़ा हैम्पर होता ही है। एक तो काम हम अपने हाथ से खुद करें, एक थोड़ा परमिशंस ले, डोर टू डोर जाएँ, रिक्वेस्ट करें। पर चलो जो भी है हम प्रोसेस तो करेंगे ही। मतलब मेहनत करेंगे, देखते हैं फल जैसा होगा। जिस उम्मीद से, जिस आशा से आप राजनीति में आए हैं, और हालांकि पहली बैठक थी, अभी टाइम पूरे 5 साल पड़े हैं, भाई लगता है भाई वो आपका जो एम है, वो लक्ष्य है, वो वहां तक पहुंचेंगे, पार हो पाएगा? आज की डिस्कशन से माहौल ओके लगा कि प्रोसेस कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो सीनियर अधिकारी हैं, वो जनहित को लेके काफ़ी सीरियस लगे। जो भी मतलब स्पीच देते हैं और जो भी सीनियर अधिकारी उस समय वहाँ मौजूद रहते हैं, सब एक पॉजिटिव एटीट्यूड से आते हैं और हर क्वेरीज को आंसर करते हैं। तो मुझे उम्मीद है मुझे अच्छा सपोर्ट मिलेगा। प्रियंका तोमर के जहन में कौन से वो 2-3 काम है बड़े बड़े कि आप अपने जो वार्ड नंबर 15 में कौन कौन से वो गांव है जहां पर 2-3 काम आपने सोच रखे कि सबसे पहले प्राथमिकता इनको देनी है, प्रायोरिटी पे इनको रखना है? सर ऐसा है, अभी के लिए हमारी प्रायोरिटी एक तो एजुकेशन है, जिसके लिए हम लाइब्रेरी खोलना चाहेंगे। जो 5 गांव हमारे अंडर आते हैं, उन सब में एक-एक लाइब्रेरी, मतलब जगह वगैरह का करके और जो भी फंड उसमें है वो इन्वेस्ट करके एक अच्छी लाइब्रेरी का सेटअप करें, जहाँ फीमेल्स भी जा सके और वो बंदा भी जा सके जो अफोर्ड नहीं कर सकता हर बुक्स। एक तो यही है, और एक ओपन जिम है मेल फीमेल्स के लिए, जो मतलब हेल्थ फ्रीक्स हैं, जिनको हेल्थ में इंटरेस्ट है कि हाँ हमें हेल्थ में कुछ अचीव करना है, या आजकल तो स्पोर्ट्स में भी इतना हो गया है हेल्थ को लेके कि उसमें भी आपके अलग अलग ही मेडल विनर्स चलते हैं और पीपल डू। हाँ जी, तो एक हेल्थ के लिए भी हम करना चाहेंगे कि जिम खोलना चाहेंगे। चलिए, तो हालांकि पहले जो जिला परिषद को माना जाता था कि गांव के अंदर बेंच रखवाने तक ही जो जिला परिषद के सदस्य थे सिर्फ बेंच तक ही रखवा पाते थे, लेकिन जैसा प्रियंका तोमर ने बताया कि इनकी प्राथमिकता है कि गांव में जो इनके वार्ड के अंदर 5 गांव हैं, 5 गांव के अंदर ये लाइब्रेरी शुरू करे, ताकि जो बच्चे हैं वहां पर पढ़ाई कर सके, किताबों के बारे में जान सके। दूसरा, ओपन जिम खोलने की इन्होंने एक उम्मीद जताई है कि अगर इनको ठीक ढंग से काम करने दिया, जो इनकी इच्छा है कि भाई वो ओपन जिम जरूर खोलना चाहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।